गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज से हम एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। इसका टारगेट होगा प्रीलिम्स 2022। तो इसमें हम वही टॉपिक्स पढ़ेंगे जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो बिना टाइम वेस्ट किए वील स्टार्ट विद दिस लेक्चर। और आई विल ट्राई कि मैं डेली एक वीडियो अपलोड करूं और उसके अंदर कम से कम 10 टॉपिक कवर करूं। तो डेली लेट्स स्टार्ट अराउंड we have around 4 months left. तो 4 months में around I'll try to complete at least 10 into 100 around 1000 topics। 1000 topics का टारगेट है और वही टॉपिक कराए जाएंगे जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अभी थोड़ा करंट अफेयर्स कम पूछा जा रहा है एग्ज़ाम में। तो वील फोकस मोर ऑन 60-40 फोकस रहेगा हमारा। वील फोकस मोर ऑन स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो पहला टॉपिक आज हम देख रहे हैं नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। तो ये जनवरी 24 को सेलिब्रेट किया गया। ये स्टार्ट किया गया था MWCD के द्वारा 2008 में। अब इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि टू ब्रिंग अवेयरनेस इन सोसाइटी टुवर्ड्स गर्ल्स सोशल नीड्स एंड टू डिक्रीज फीमेल फीटिसाइड। एक हमारे कंट्री में ये प्रॉब्लम है फीमेल फीटिसाइड का, तो इसको रोकने के लिए यह अवेयरनेस कैंपेन स्टार्ट किया है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे जनवरी 24 को। इस साल इसका कोई थीम लॉन्च नहीं हुआ है, तो 2022 में इसका कोई थीम नहीं है। देयर इज़ नो थीम 2022 में। तो ये आप ज़रूर इसको नोट करिएगा कि थीम नहीं है, ठीक है। अब ये इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे है कि इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे ये अक्टूबर 11 को सेलिब्रेट किया जाता है। ये इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे है, नेशनल नहीं। नेशनल वाला जनवरी 24 को। प्रीलिम्स में नहीं आने के चांसेस हैं इसके, लेकिन यूपी PSC या स्टेट PSC एग्ज़ाम्स में पूछा जा सकता है। इसके साथ हमें इशूज़ भी तैयार करने हैं, जैसे फीमेल फीटिसाइड। इसके ऊपर क्या क्या लॉज बने हैं अभी रिसेंटली, क्या क्या अमेंडमेंट आए हैं। PCP NDT एक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। एक इशू है स्क्यूड सेक्स रेशियो। हालांकि अभी जो लास्ट सेंसस था 2011 वाला सेंसस, 2011 वाले सेंसस में शायद 918 था। अब आप कंफर्म करिएगा कि अभी वाले लेटेस्ट जो डेटा आया है उसके अंदर ये सेक्स रेशियो कितना है। हालांकि TFR हमारा कम हो गया है, 2.1 से शायद नीचे चला गया है, 2.1 है, रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे चला गया। बट ये इश्यूज़ हमें कंप्लीट करने हैं, जैसे फीमेल फीटिसाइड, स्क्यूड सेक्स रेशियो, चाइल्ड मैरिजेस, स्कूल एंड कॉलेज ड्रॉप आउट। तो इसके लिए कौन कौन सी स्कीम्स हैं इसको थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा, तो ये इम्पॉर्टेंट है। दूसरा हमारा है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। तो ये इस साल गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट को दिया गया है। उसमें उसके प्रोफेसर विनोद शर्मा, जो कि फाउंडर और कोऑर्डिनेटर हैं नेशनल सेंटर ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट के, उनको दिया गया है। तो बस इसको तो आपको एक फैक्ट के तौर पे याद करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तीसरा, ये एक मेला होता है गंगा सागर मेला। इट्स कॉल्ड एज कुंभ ऑफ द ईस्ट। तो ये अभी होगा 10 to 16 जनवरी इन वेस्ट बंगाल। अब ये मकर संक्रांति के टाइम पर होता है। तो मकर संक्रांति में बस हमें ये याद रखना है कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में मकर संक्रांति को अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। जैसे यूपी में कचेरी बुलाया जाता है उसको, कहीं उसे बिहू बुलाया जाता है, कहीं से पोंगल बुलाया जाता है, कहीं से उत्तरायण बुलाया जाता है। तो ये सब आपको याद करना है। तो डिफरेंट नेम्स, मकर संक्रांति के डिफरेंट नेम्स आपको याद होने चाहिए, पूछ सकते हैं। ये होता है द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड बे ऑफ बंगाल, ठीक है, इसीलिए इसका नाम है गंगा और सागर, गंगा सागर मेला, कुंभ ऑफ द ईस्ट। अभी एक ऑर्गेनाइजेशन न्यूज़ में है IR के लिए, इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए। ये अलायंस है कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, CSTO। अब ये इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि अभी रिसेंटली कज़ाकिस्तान में थोड़ा टर्बुलेंस था, थोड़ा वायलेंस हुआ है वहाँ, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट ने थोड़ा गैसोलीन प्राइजेस को चेंज नहीं किया था, जो टैक्सेस है गैसोलीन पर। तो पीपल स्टार्ट प्रोटेस्टिंग ओवर देयर। तो थोड़ा प्रोटेस्ट था। तो हमें बस इतना पता होना चाहिए इसके बारे में कि ये आई कब। ये आई 1994 में, आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ वार्सो पैक्ट। ये मिलिट्री अलाइंस है
इसके अंदर कंट्रीज़ हैं कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, रशिया, आर्मीनिया एंड बेलारूस। उज़्बेकिस्तान इसमें था पहले, लेकिन अब उसने विड्रॉ कर दिया है। और ये एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री अलाइंस है, क्योंकि इनके पास खुद का एक डेडिकेटेड नेटवर्क है, डेडिकेटेड स्पेशल फोर्सेस हैं। तो ये हमें CSTO के बारे में थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बट नेक्स्ट फैक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फ़ातिमा शेख। अब ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि हमें पता है कि इस साल मेंस में भी क्वेश्चन आया है सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स पर, और भक्ति मूवमेंट पर भी क्वेश्चन आया है मेंस में। तो फ़ातिमा शेख इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि गूगल ने डूडल किया था इनको। तो अब इनके बारे में देख लेते हैं। फेमिनिस्ट एजुकेटर थी, फर्स्ट मुस्लिम वुमेन टीचर ऑफ इंडिया, फाउंडेड इंडिजीनियस लाइब्रेरी। तो ये बस हमें थोड़ा इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ये इंडिजीनियस लाइब्रेरी की फाउंडर थी, ये इसके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। दूसरी, इन्होंने वर्क किया था सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले के लिए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इनकी ऑर्गेनाइजेशंस और इनके जर्नल्स और न्यूज़पेपर पूछे जा सकते हैं। इन्होंने चैलेंज किया कास्ट सिस्टम को एंड अनटचेबिलिटी को। पार्टिसिपेटेड इन सत्य शोधक समाज बाय फूले इन 1873। 1873 में ये जो ज्योतिबा फूले ने फाउंड किया था सत्य शोधक समाज, इन्होंने इसको फाउंड किया था, उनके पार्टिसिपेट किया था इनके लिए। तो हमें सावित्रीबाई फूले के बारे में पता होना चाहिए, ज्योतिराव फूले के बारे में पता होना चाहिए, और फ़ातिमा शेख के बारे में भी पता होना चाहिए, और उन्होंने क्या क्या काम किया, जर्नल्स क्या थे, कौन कौन से न्यूज़पेपर्स थे, इनके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट फैक्ट है हमारा रेड सैंडल्स, इसको रेड सैंडलवुड भी बोलते हैं। ये न्यूज़ में इसलिए क्योंकि इसको IUCN ने बढ़ा के इसको वल्नरेबल से इंडेंजर्ड कर दिया है। तो ये फैक्ट है, इंडेंजर्ड कर दिया है। ये इट इज़ फाउंड इन ईस्टर्न घाट्स और आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। साइट्स अपेंडिक्स 2 में नाम है इसका, इसलिए बैंड है ये इंटरनेशनल ट्रेड से। इट इज़ बैंड फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड। अब ये रेड सैंडलवुड ये यूज़ होता है मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़, थेराप्टिक एंड कॉस्मेटिक यूजेस में इसको ये यूज़ होता है। तो ये इतना हमें पता होना चाहिए। तो बस ये पता होना चाहिए रेड सैंडल्स के सिर, ये कोई एनिमल नहीं है, एक ट्री है। गोल्डन ग्लोब 2020 अभी रिसेंटली अवार्ड्स आए, तो उसमें 4 चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। स्टेट PSC के लिए इंपॉर्टेंट है, वैसे तो नहीं पूछा जाएगा UPSC में, लेकिन स्टेट PSC में कभी कभार आ सकता है या और किसी एग्जामिनेशंस में पूछा जा सकता है। तो बेस्ट फिल्म मिली है पावर ऑफ द डॉग को। बेस्ट डायरेक्टर इसी मूवी के डायरेक्टर हैं जेन कैंपियन, द पावर ऑफ द डॉग के। बेस्ट फिल्म एक्टर विल स्मिथ को मिला है किंग रिचर्ड के लिए। बेस्ट फिल्म एक्ट्रेस निकोल किडमैन को मिला है फॉर बीइंग द रिकार्डोस। अब ये इम्पॉर्टेंट है थोड़ा, IMF के चीफ इकोनॉमिस्ट चेंज हुए हैं। पहले गीता गोपीनाथ थी, अब वो डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं IMF की। तो अभी जो नए चीफ इकोनॉमिस्ट हैं उनका नाम है पियरे ओलिवियर गोएंचस। पियरे ओलिवियर गोरेंचस, ये फ्रेंच ओरिजिन है, तो ये जो इनका नाम है गोरेंचस बोला जाता है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है इस साल। इसने रिप्लेस किया है हबल टेलीस्कोप को। अब ये बनाया है 3 एजेंसीज़ ने, नासा, कैनेडियन स्पेस एजेंसी और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। रॉकेट जो यूज़ हुआ था वो था एरियन, फ्रेंच रॉकेट यूज़ किया था इसको ऑर्बिट में प्लेस करने के लिए। अब ये पूछा जा सकता है कि ये ऑर्बिट में प्लेस हुआ है लग्रांजे L2 पॉइंट पर, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। L2 लग्रांजे पॉइंट पे इसको हमने प्लेस किया है और 1.5 मिलियन किलोमीटर है, ये पता होना चाहिए। कॉस्ट है इसकी अराउंड $10 बिलियन US। अब ये काम क्या करेगा, ये गैलेक्सीज़ को स्कैन करेगा और स्टार्स को स्कैन करेगा, और एक यूनिक काम ये करेगा कि अर्थ लाइक एटमॉस्फेयर को डिटेक्ट करने की कोशिश करेगा ये। तो इट इज़ मच मोर एडवांस, इसके मिरर्स भी एडवांस्ड है हबल टेलीस्कोप से। तो ये अभी नया टेलीस्कोप है, लॉन्च किया है। लास्ट हम पढ़ेंगे हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडिया ने अपनी रैंक थोड़ी इम्प्रूव की है, 7 पॉइंट्स, अब वो 90 से 83rd पे आ चुका है। और अभी भी जापान एंड सिंगापुर फर्स्ट हैं। तो इनके कंट्रीज़ अराउंड, इनके सिटीजन अराउंड 192 कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री एक्सेस ले सकते हैं।
अब आज का क्वेश्चन मैं एक पूछ रहा हूँ आपसे। आईएमएफ के चीफ इकोनॉमिस्ट हमने देख लिया, पियरे ओलिवियर गोरेंचस। गीता गोपीनाथ डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर है। आप मुझे बताइए कि मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, एमडी कौन है आईएमएफ का। कमेंट्स में नीचे आप लिख सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।